हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 10 को लेकर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में फ्रेंड्स आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो कुछ कुछ तो आपको याद होगा। मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी। तो देख लेते हैं पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमें इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट and calculate simple interest, calculate compound interest and the amount when the interest is compound annually. Generalize the formula of compound interest through repeated use of simple interest and apply the concept of compound interest. तो कुल मिलाकर बात यह है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा रिवीजन करा दूंगी, बेसिक कह लीजिए या फिर उसका इंट्रोडक्शन कह लीजिए आप। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो हमने यूज़ करने हैं, जिनका नाम हम बार बार लेंगे, तो उनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, वो होते क्या है। तो चलिए उनको देखते हैं पहले हम। जैसे हम कोई घर रेंट पर लेते हैं, ठीक है, तो मंथली हमें उसे कुछ पे करना होता है, 2000 5000, वो घर के साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मान लीजिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी और हमने किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लिया, कुछ पैसे अमाउंट जो है 10,000 20,000 या लाखों में भी वो राशि हो सकती है, तो हमने किसी से लिए। हमने वो 1 साल तक यूज़ किए, है ना, किसी काम में लगाया, कुछ खरीदा एक्स वाई जेड। तो हम जब किसी का कुछ भी सामान, कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसके बदले में हम पे करते हैं। ठीक है? तो ठीक इसी तरह से जब हमने किसी से मनी लिया और उसको हमने यूज़ किया फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो हमें उसे कुछ टैक्स देना होगा एक तरह से, है ना? तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट हम उसे कहेंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पेड, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पेड विद प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्रिंसिपल के साथ पे की जाती है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, वो क्या कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। अब देखिए, आपको सब समझ आ गया। अब आप कहेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल वह राशि होती है, वह अमाउंट होता है जो हम किसी से बोरो करते हैं या उधार लेते हैं। तो द मनी बोरोड और लेंट, इसे लेंट मनी भी कहते हैं। ठीक है, बोरोड और लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। जो हमने धन उधार लिया है और उस पे कुछ जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है, उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। चलिए, दो चीज़ें, दो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है। अब देखिए, वो जो हमने पैसे लिए हैं किसी से, कुछ अमाउंट हमने लिया है, वो क्या होता है? कुछ समय के लिए लिया है ना? तो टाइम कितना होता है? तो टाइम पीरियड फॉर बोरोड मनी, जितना टाइम पीरियड है, 2 ईयर के लिए लिया है या 6 मंथ के लिए भी हो सकता है। ठीक है, 1 ईयर के लिए भी एक्स वाई जेड। तो ईयर या मंथ जिसके साथ लगाओ वो हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड आता है रेट। ठीक है, रेट यानी किस रेट पर लिया है। रेट से यहाँ पर मतलब है इंटरेस्ट का रेट, कितने परसेंट पे है। रेट के साथ हमेशा क्या लगता है? परसेंटेज का साइन लगा होता है। ठीक है, तो रेट क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट फॉर बाय दिस इंटरेस्ट कैलकुलेट, जिसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और वो एक निश्चित होती है, जैसे 2% हो गया, ठीक है, ईयरली या मंथली, एंड 5%, यानी 100 रुपीज़ पर 5%, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है। यानी 100 रुपीज़ पर 15 रुपीज़ हमने क्या देना है? इंटरेस्ट। 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट देना है। 2% है तो 100 रुपीज़ पर हमें 2 रुपीज़ इंटरेस्ट देना है। मान लो किसी ने 100 रुपये बोरो किया है कि तो 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद वो उसे 102 रुपये देगा। ठीक है, तो इस तरह से रेट लगा होता है परसेंटेज के साथ, और टाइम के साथ हमेशा टाइम का लगा होगा, ईयर मंथ एक्स वाई जेड ऐसे, और प्रिंसिपल रुपीज़ में होता है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन होती है मेन। अब एक डेफिनेशन और आ जाती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मान लीजिए 1000 रुपीज़ लिए थे, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ था, उस पर 100 रुपये लग गया इंटरेस्ट, तो 1100 जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा? 11 रुपीज़ का जो मनी होगी वो बन जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के वो पे करता है जिसने बोरो किया है मनी, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है, हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस का मीनिंग जान लिया है। तो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, आपको पता है। तो इंटरेस्ट के 2 टाइप कौन से होते हैं? इंटरेस्ट के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट
मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ इसके साथ में, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका हमारा होगा फॉर्मूला 1 प्लस रेट अपॉन में टाइम, सॉरी रेट अपॉन में 100 एंड टाइम यहाँ लगेगा माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए साधारण ब्याज, तो नाम से ही पता है जो सिंपली निकल जाता है। मैंने अभी फॉर्मूले के थ्रू भी आपको समझाया। मान लो किसी ने मोहन ने 1000 रुपीज़ उधार लिए है तो प्रिंसिपल क्या हो गया 1000। अब रेट उसका हो गया 10% और टाइम हो गया है 2 ईयर्स। तो हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई में 10 प्लस 100 और मल्टीप्लाई में 2। तो कैलकुलेट कर देंगे हम इसको तो आ जाएगा 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट बन गया है। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट की बात जो हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या ट्विस्ट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए वही अमाउंट है हमारे पास 1000 रुपीज़ का, वही रेट है और वही टाइम पीरियड है। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है देखिए, इसमें 2 ईयर का सेम टाइम एक ही साथ में इंटरेस्ट लगा दिया, 100 रुपीज़ एक ईयर का और 100 रुपीज़ अगले दूसरे ईयर का। बट इसमें क्या होता है कि जैसे 1000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट एक साल का बना है वो उसमें ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा मतलब इंटरेस्ट लगता है। कैसे देखिए, इसके भी दो तरीके हैं निकालने के। एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला हमारा बनता है, पहले कंपाउंड अमाउंट निकलता है इसमें। इसमें अब अमाउंट भी निकाल देते हैं हम। अगर मान लो मोहन या कोई भी XYZ पे करेगा तो कितने रुपए पे करेगा। 1000 तो प्रिंसिपल था प्लस में 200 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ वो पे करेगा सिंपल इंटरेस्ट के दौरान, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करता है तो ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी पूरी हो गई। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आते हैं तो सेम यही अगर हमें मिलता है अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट निकलता है। तो प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे लगता है टाइम माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए प्रिंसिपल कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ बचेगा 1 प्लस में, अब रेट क्या है, रेट है 10%, तो 10 अपॉन में 100 और इसका टाइम कितना है 2 ईयर का, माइनस कर देंगे 1 क्योंकि ये कॉमन चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में ये कैंसिल हो गया, इसे एलसीएम लेके करेंगे तो 11/10 आ जाएगा। तो सीधा कर देते, लिख देते हैं हम इसे 11/10 क्योंकि इसकी पावर भी लगा देते हैं -1। अब प्रिंसिपल कितना है 1000 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी पर बीच में से छूट गया। देखिए ये हमने रेट लिख दिया और ये टाइम लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल बाहर हमने कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो गई 0 से 0, 10 को और इसको 1/1 करके एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे तो ये 11/10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझा देती हूँ मैं आपको, ये 10/100 करेंगे 1/100 क्योंकि 0 तो कैंसिल हो गया, 10 तो 10 प्लस 1 11/10, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसको अब 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, -1 1000 अब 100 क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 और नीचे हमारा आ जाएगा 100, 1/1 एलसीएम लेंगे 121 माइनस 100 तो ये आ गया 21 अपॉन में 100, ये ब्रैकेट के अंदर हमारा सॉल्यूशन आ गया है। तो इधर चलते हैं, ये 1000 था, 1000 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 100, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 210। तो ये हमारा कंपाउंड अमाउंट नहीं आया फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ही आया। ये हमारा अमाउंट निकालने के लिए फिर बाद में इंटरेस्ट माइनस करना होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा सीधा ही, ठीक है। तो अमाउंट निकालने का दूसरा मेथड होता है, उसमें इतना सोल्व करते हैं उसके बाद प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, लेकिन हमने हैंड टू हैंड माइनस कर दिया तो कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट ही हमारा आ गया है। तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमने निकाला है तो कितना आया 210 और जब हमने कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकाला था तो कितना आया था 200। तो ये 10 रुपये कैसे बढ़ गए। फॉर्मूला तो चलो हमने लगा दिया, दूसरा लगाया है, कैलकुलेशन दूसरी की है तो अमाउंट जो निकल के आएगा बाद में वो दूसरा आएगा, लेकिन बढ़ कैसे गए पैसे, टाइम तो वही था है ना, रेट भी वही था और हमारा प्रिंसिपल भी वही था, तो ये 10 रुपीज़ का डिफरेंस क्यों आया। मान लो ये अमाउंट लाखों में होता तो हज़ारों में डिफरेंस आता, तो ऐसा क्यों है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बैठता है। तो पहले तो फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए, ये बार बार अप्लाई होगा, इतना टफ नहीं है, 1-2 बार लिखेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा।
देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी थ्योरी मैं अभी आपको समझा देती हूँ। होता क्या है, मान लीजिए प्रिंसिपल वही 1000 रुपीज़ था और रेट भी वही था 10% का और टाइम भी वही था 2 ईयर का। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का निकालें, क्योंकि एनुअली है, 2 ईयर है, हर साल पे करना है, तो क्या होगा 1000 मल्टीप्लाई में 10/100 मल्टीप्लाई में 1, 1 ईयर का निकलेगा पहले, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया 100 रुपीज़। अब देखिए क्योंकि 2 साल के लिए मनी बोरो किया है, तो जब 1 साल पूरा हो गया और दूसरा साल जो स्टार्ट होगा तो फिर प्रिंसिपल बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, ये फर्स्ट 1 ईयर के लिए था और ये नेक्स्ट या सेकंड फर्स्ट 1 ईयर का, 2 ईयर है ना हमारे पास टाइम, तो 1 ईयर का तो इंटरेस्ट ये हो गया और 1 ईयर का फिर निकलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी समझा रही हूँ मैं कि ऐसा क्यों क्या होता है कि अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ के आता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो नेक्स्ट 1 ईयर में क्या हुआ कि अब देखिए सिचुएशन बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि अब प्रिंसिपल क्या होगा? अब प्रिंसिपल होगा 1000 प्लस में 100। ये 100 क्यों अप्लाई कर दिया यहाँ पे? क्योंकि ये इसी में ऐड हो जाता है। तो रुपीज़ 1100 बन गया प्रिंसिपल। अब रेट वही रहेगा 10% का और टाइम क्या हो गया? पहले टोटल था 2 ईयर का, तो यहाँ हमने 1 ईयर पे अप्लाई किया था, तो यहाँ 1 लिख देंगे और 1 यहाँ पे हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो अब कैसे बनेगा देखिए, अब 1100 लेंगे हम प्रिंसिपल और 10 अमाउंट रेट रहेगा और 1 ईयर रहेगा, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 110। तो अब वो अलग अलग साल का ना अमाउंट पे करेगा, ये सॉरी इंटरेस्ट पे करेगा। पहले इस साल तो उसने किया 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट और दूसरे साल उसने पे किया 110 का इंटरेस्ट, तो टोटल जो है 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना बना? टोटल 2 ईयर इंटरेस्ट बनेगा उसका 100 रुपीज़ और 110, दोनों को मिलाएंगे तो रुपीज़ 210 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये समझाना था आपको कि ये होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, क्योंकि 1 ईयर का जब इंटरेस्ट निकला है वो ऐड हो गया, वो प्रिंसिपल बन गया, फिर उसके ऊपर भी जो 1100 आया है इसके ऊपर भी देखिए अब इंटरेस्ट लग गया है 10 रुपीज़ का, और यही 10 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से इंक्रीजमेंट में आ रहा है। तो इस तरह से गाइस दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का भी और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। सिंपल है, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, एक दो फॉर्मूलाज और बनते हैं तो वो और लिख के बता देती हूँ मैं आपको। बाकी तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या दिया है तो क्या निकालना है। मैं सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 100 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट मल्टीप्लाई में टाइम। अगर रेट निकालना है तो यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सेम रहेगा न्यूमिरेटर, नीचे देखिए रेट है, अब रेट यहाँ चला गया तो प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा, बची हुई दो चीज़ें लिख देंगे। यानी कि अब टाइम निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल और रेट बचता है उसे हम यहाँ लिख देंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब मान इसमें दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, एक ग्रोथ का होता है और एक डिक्रीजमेंट का लगा लीजिए या डेप्रिशिएशन का लगा लीजिए। मान लीजिए कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रखी है तो वो भी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ना करके कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। मान लो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है या कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो फॉर्मूला वही लगेगा, पी प्लस में P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 और यहाँ पे N, मतलब कितना ईयर या टाइम भी लिख सकते हैं आप। और अगर डेप्रिशिएशन हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रही है या कोई भी चीज़ घट रही है तो उसके लिए हम लिखेंगे P इंटू 1 माइनस रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूलाज हमने बार बार अप्लाई करने यूज़ करने हैं, तो इसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपनों और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे।